कौम को कोरोना का मुकाबला करने के लिए मुत्तहद होना होगा। शहरी भरपूर एहतियात करें। वजीर आजम का NCOC में इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आला वीडियो लिंक पर शरीक हुए। वजीर आजम ने कहा, वबा के दौरान बीमार और ज़ईफ अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। कौम को हेल्थ केयर वर्कर्स पर फख्र है। सूबों के भरपूर ताउन पर शुक्रिया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। मुल्क के सबसे बड़े शहर को कोरोना से बचाने का मिशन। कराची के 6 अजला के हॉटस्पॉट में 15 दिन के लिए लॉकडाउन। गलियां, मोहल्ले, सड़कें सील। सिर्फ जिला मलीर के 21 और कोरंगी के 19 इलाके शामिल। मोहम्मद अली सोसाइटी, गुलशन मेमार, मलीर, गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों की UC सील। डबल सवारी पर पाबंदी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। खाने पीने की चीज़ों के स्टोर खुले रहेंगे। घरों में तकारीब और होम डिलीवरी पर भी पाबंदी होगी। सिर्फ एक शख्स को बाहर आने की इजाज़त, वजह बताने होगी। बीमार के साथ एक तीमारदार जा सकेगा। हैदराबाद में भी कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाड़काना में 10 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन, वफाक और सिंध हुकूमत में बहस छिड़ गई। NCOC सरबरा असद उमर कहते हैं, जहां सिलेक्टिव लॉकडाउन किया गया वहां बेहतरी नजर आई है। स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना के फैलाव में कमी आएगी। मुराद अली शाह कहते हैं, लॉकडाउन होता है या नहीं होता, स्मार्ट, अगली, ब्यूटीफुल, हैंडसम कुछ नहीं होता। कहा, वजीर आजम पहले दिन से कहते थे लॉकडाउन में लोग मर जाएंगे, अब वो सारे लॉकडाउन मान रहे हैं। कौमी राब्ता कमेटी इजलास की तमाम तफसील मौजूद है। विफाक अपनी नाअहली कोरोना पर डाल रही है। सिंध के पैसे ना देने को 229 अरब का डाका ना कहूँ तो क्या कहूँ। इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म बानी MQM ने दिया। जुर्म साबित। गिरफ्तार मुजरिम मुअज्जम मोहसिन और खालिद शमीम को उम्र कैद की सजा। बानी मुत्तहदा के दायमी वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसले में कहा कि 9-0 से मुअज्जम अली ने कत्ल के लिए लड़कों का इंतखाब किया। मुकदमा दहशतगर्दी की तारीफ पर पूरा उतरता है और सजाए मौत बनती है। बरतानिया से शवाहिद मिलने पर सजाए मौत नहीं दी। सरकारी वकील का कहना है कि बानी मुत्तहदा और दीगर मफरूर मुजरिमान की पेशी तक जायदादें जब्त रहेंगी। तासुर दिया गया, इमरान फारूक नई पार्टी बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। आखिरी वक्त तक पार्टी के साथ रहे। डॉक्टर इमरान फारूक परेशान रहते थे लेकिन कभी बताया नहीं। इमरान फारूक की बेवा शुमाइला कहती हैं, जो भी फैसला हुआ बेहतर है। अदालती फैसले के लिए 10 साल के तवील अरसे से गुजरी हूँ। MQM पाकिस्तान से भी कोई राब्ता नहीं करता। मुल्क में पेट्रोल बहरान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। मुस्तकबिल में मसनूई बहरान से बचने के लिए इक़दामात का हुक्म। वजीर आजम को बहरान पर वजारत पेट्रोलियम की रिपोर्ट पेश। जानबूझकर बहरान पैदा करने वाली 9 कंपनीज की निशानदेही। वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं, NFC अवार्ड क्या है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुल्क का इंतजामी सरबरा NFC की अहमियत से लाइल्म है तो मुल्क कैसे चलेगा। 18वीं तरमीम के खिलाफ बयानात दरअसल आइन पर हमले हैं। पार्टी रहनुमाओं से फ़ोन पर गुफ्तगू में बिलावल का कहना था, वफाकी बजट में सेहत और ज़राअत के शोबे नज़रअंदाज किए गए। टिड्डी दल से मुल्क में कहत पड़ा तो इस तबाही के जिम्मेदार इमरान खान होंगे। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध का राब्ता। मुराद अली शाह ने बताया, विफाक सिंध के 229 अरब रुपए नहीं दे रहा। बिलावल भुट्टो ने मतवाज़िन बजट पेश करने पर वज़ीर आला सिंध को सराहा। कहा, सिंध बजट अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक है। हादसात ही सियासतदान को मशवरा दिया था कि रट्टा लगाना छोड़ दें। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा। मुराद सईद की बिलावल पर तनकीद। कहा, इमरान खान ने तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। बिलावल बताएं, 62% फंड सूबों को जाता है। सिंध को क्या दिया? खुदारा, वबा में सिंध को दिया जाने वाला पैसा अकाउंट्स की नजर ना करें। बिलावल ने लोकस्ट का मुकाबला करने के लिए गाड़ियां हथियाने का प्रोग्राम बनाया।
जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करा दिया। अपनी दस्तावेजात मुतालिका फोरम्स पर साबित करना होंगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, हम इन दस्तावेजात का मेरिट पर जायजा नहीं ले सकते। FBI और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिकॉर्ड दिखाना होगा। जज को मालूम होना चाहिए कि वो अवाम की नजरों में हैं। हमें मोहतात रहना चाहिए। पाकिस्तान ने मेक्सिको को भी पीछे छोड़ दिया। कोरोना मरीजों की तादाद के लिहाज से 13वें नंबर पर। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 3093 हो गई। 24 घंटे में 118 मरीज जाँ बहक, 5358 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 97,810 मरीज जेर इलाज हैं। 59,215 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना से मुतासिर वजीर रेलवे शेख रशीद की तबीयत में बेहतरी। अस्पताल अमले और डॉक्टर्स के साथ ग्रुप फोटो जारी कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर है, शेख रशीद का पैगाम। एक आदमी हॉस्पिटल के अंदर गन के साथ कैसे आ गया? ये तो बहुत सीरियस बात है। आप अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो मैं समझता हूँ कि फिर हम मजबूर होंगे कि हम भी डॉक्टर को ये एडवाइस करें कि जी आप भी लॉकडाउन करें। मास्क पहनने का क्यों कहा? कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब कराची में CTD एहलकार की फायरिंग से डॉक्टर जख्मी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मजम्मत कर दी। कहा, सिक्योरिटी फराहम न की तो डॉक्टर्स भी लॉकडाउन कर देंगे। आला सतह पर तहकीकात और मुलव्विस शख्स को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। जिन मुतालबात पर अमल नहीं हुआ उनकी वजूहात BNP मेंगल से शेयर की जाएं। वजीर आजम की हुकूमती मुज़ाकराती टीम को हिदायत। इत्तेहादियों को मनाने का टास्क। परवेज खटक के सपोर्ट। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की अख्तर मेंगल से मुलाकात। BNP सरबराह ने कहा कि चेयरमैन सेनेट से कह दिया कि अगर मुआहदों पर कुछ अमल हुआ है तो हुकूमत से पूछे कितना हुआ। कोरोना से निपटने के लिए 25 अरब के फंड्स फौरी जारी कर दिए। नए बजट में अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर आला कहते हैं कि आवाम की सेहत, मरीजों के इलाज के लिए वसाइल में कमी नहीं आने देंगे। अपोजिशन ने कोरोना के दौरान भी सियासत चमकाने की कोशिश की। पॉइंट स्कोरिंग करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर is a reflection of our iron brotherhood. CPEC से पाकिस्तान और खित्ते के लिए खुशहाली आएगी। CPEC पाक चीन बरादराना ताल्लुकात का आगाज है। CPEC के फेज़ 1 मुआहदों को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। फेज़ 2 में रेलवे के बुनियादी ढांचे को तरक्की दी जाएगी। ज़राअत के जदीद तरीकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का तकरीब से खिताब। कहा, तवानाई के 8 मंसूबे मुकम्मल और 9 ज़ेरे तकमील हैं। नेपाल के 3 इलाकों पर भारत का दावा मुस्तरद। नेपाल की पार्लियामेंट ने नए नक्शे की मंजूरी दे दी। नए नक्शे में काला पानी समेत वो 3 इलाके भी शामिल कर लिए गए हैं जिन पर भारत दावा करता है। दोनों मुल्कों में सरहद पर कशीदगी भी जारी। पूरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है कि वो हल्का बंदियों का जो प्रोसेस है उसको वो करेंगे। इसके बावजूद ये कमेटियां बनाई गई हैं तो हल्का बंदियां उसमें कितनी बदउनवानी और बददियानती की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से। MQM ने हल्का बंदियों को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। MQM का कहना है पीपल्स पार्टी ने मनपसंद हल्का बंदियां की। उर्दू बोलने वाले इलाकों को महदूद कर दिया है। आमिर खान कहते हैं सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक खत जारी हुआ। हल्का बंदियों के लिए कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया गया। कमेटी में डिप्टी कमिश्नर को शामिल किया गया है। हल्का बंदियों का मुकम्मल इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। सितंबर में बल्दियाती मुद्दत खत्म होने जा रही है। हल्का बंदियों पर MQM को पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शांगला में पुलिस के हिरासत में मुलजिम हलाक। मनशियात के इल्जाम में गिरफ्तार अली अकबर की फंदा लगी लाश हवालात से बरामद। शहरियों का एहतजाज, मुकदमा दर्ज, थानेदार गिरफ्तार।
IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी ने पुलिस की नाअहली तस्लीम कर ली। कहते हैं इनफरादी अमल है, तफ्तीश के बाद सजा मिलेगी। अदविया साज इदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स की मिली भगत, कोरोना मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन एक्टेमरा और डेक्सामेथासोन की कीमतों में 100 गुना इजाफा। जफर मिर्जा कहते हैं हुकूमत किसी को ब्लैक मार्केटिंग, जखीरा अंदोजी की इजाज़त नहीं देगी। डेक्सामेथासोन सिर्फ डॉक्टरी नुस्खे पर फरोख्त की जाए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की एडवाइजरी जारी। कोरोना, डेंगी, टिड्डी दल, ज़लज़ले, दुश्मन के नापाक इरादे, ये थोड़े ताज़ियाने हैं जो हम वबा ज़दा लोगों की मदद के बजाय नाजायज़ मुनाफा कमाना मौका समझ रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी का ट्वीट, कहते हैं क्या अभी वक्त नहीं आया कि हम हराम खाने और हर गुनाह से तौबा करके अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करें। कातिल वायरस के वार जारी, दुनिया भर में कोरोना से अमवात 4,53,000 से तजावुज़ कर गईं। 35,72,000 से ज़ायद लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। अमरीका में सबसे ज़्यादा 1,20,000 अमवात। ब्राज़ील में 46,000 से ज़ायद अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। भारत में भी केसेस बढ़ने लगे। फ्रांस में 3 माह का तवील लॉकडाउन खत्म। पेरिस में आईफल टावर 25 जून से सयाहों के लिए खुल जाएगा। जंग अजीम के बाद आईफल टावर की ये सबसे तवील बंदिश थी। और कोरोना से भी बचना है और ख़ुद को मसरूफ़ भी रखना है। क्रिकेटर हसन अली ने खुद को मसरूफ़ रखने के लिए टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू कर दी। हसन अली की अहलिया के साथ बनाए गए टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।